ईरान का वादा सादिक चहरुम के तहत हमलों की 84वीं लहर का आगाज। इसराइल और खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन हमले। पासदारान का 6 अमरीकी टेक्निकल जहाज तबाह और कई फौजियों को हलाक करने का दावा। ईरानी बहरिया ने अल शवेख बंदरगाह और दुबई के साहिलों पर अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। दुबई के होटल में कायम अमरीकी फौजियों के ठिकाने पर ड्रोन हमले किए गए। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी हमला। अमरीकी अखबार की 10 एहलकारों के जख्मी होने की तस्दीक। अमरीकी F-16 तैयारे की सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग की भी इत्तला। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों तलबीब और वस्ती इसराइल में कई मिसाइल अहदाफ पर जा लगे। मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइली हुकाम के मुताबिक नए हमलों में एक शख्स हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। 2 की हालत तशवीशनाक। ट्रंप की डेडलाइन में 10 रोजा तोसी के बावजूद ईरान की तवानाई और जौहरी तंसीबात। फैक्ट्रियों और सिविलियन मकामात पर हमले। पंजाब में भारी पानी के रेक्टर और यजद सूबे में येलो केक मरकज को निशाना बनाया गया। खोजिस्तान और अस्फहान में 2 बड़ी स्टील फैक्ट्रियों, 1 बिजली घर पर बमबारी। ईरानी वजीर खारजा ने इसराइली हमले अमरीकी डेडलाइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। इसराइल की हमलों में मजीद शिद्दत लाने की भी धमकी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों में तेजी। अस्फहान में शदीद बमबारी के बाद आग के शोले उठने लगे। तेहरान के एयरपोर्ट के करीब भी हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। सूबा किरमानशाह में रिहायशी इलाके पर बमबारी। 2 बच्चों और 4 खवातीन समेत 13 शहरी शहीद होने वाली एक खातून हामला थी। ईरान के पास एटम बम होता तो मशरिक वुस्ता पर इस्तेमाल कर चुका होता। ईरानी रेजीम के खतरे को खत्म कर रहे हैं। आज रात मशरिक वुस्ता को खतरे से दूर करने के करीब हैं। तेहरान अब खित्ते में किसी को हिरासा नहीं कर सकता। अमरीकी सदर का मियामी में तकरीब से खिताब। कहा, खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले की किसी ने तवक्को भी नहीं की थी। वादा किया, ईरान अब कभी बहरी जंगी जहाज नहीं बना सकेगा। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर अब सुप्रीम नहीं रहे। ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया, ईरानी डील की भीख मांग रहे हैं। अगली बारी क्यूबा की है, अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। ईरान जंगबंदी पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब का इलाकाई इजलास हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में होने का इम्कान। तुर्क वजीर खारजा के मुताबिक इजलास तुर्किया में करने के ख्वाह थे। पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रुकना था, इसीलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी। जर्मन वजीर खारजा ने इस्लामाबाद में ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात जल्द होने का इम्कान जाहिर कर दिया। ईरान का जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ का बाकायदा जवाब आज या कल वाशिंगटन को मिलेगा। ईरान जंग महीनों जारी रहने का तासुर मुस्तरद, हफ्तों में खत्म हो सकती है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का दावा। तेहरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का इम्कान भी मुस्तरद। मशरिक वुस्ता को ग्रेटर इसराइल नहीं बनने देंगे। अमरीका और इसराइल के साथ दीगर ममालिक शामिल हुए तो ऐलान जंग कर देंगे। यमनी हुसियों ने खबरदार कर दिया। 2 टोक पैगाम दिया। उंगलियां ट्रिगर पर हैं, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। सहूनी मंसूबा नाकाम बनाने के लिए खित्ते के अवाम को एक होने का मशवरा। वजीर आजम का पेट्रोल और डीजल के निर्ख बरकरार रखने का ऐलान। अवाम से पेट्रोल कम से कम इस्तेमाल करने की अपील। मिट्टी के तेल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। कीमत 4 रुपये 66 पैसे इजाफे से 433 रुपये 40 पैसे हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। ब्रेंट क्रूड 6.5% महंगा, $114.81 फी बैरल तक पहुंच गया। WTI भी 7% के करीब इजाफे से 101.18 फी बैरल हो गया। आबना हुर्मस से 2 चीनी जहाजों समेत 3 ऑयल टैंकर्स की गुजरने की कोशिश नाकाम। पासदारान इनकलाब के इंतबा पर तीनों जहाज वापस चले गए। दुश्मन ममालिक के आने वाले जहाजों के लिए आबना हुर्मस मुकम्मल बंद है।
गुजरने की कोशिश पर संगीन नताइज निकलेंगे, पासदारान इनकिलाब का इंतबाह। ईरान का अपना हुर्मस में इंसानी इमदाद की तरसील में सहूलत फराहम करने का ऐलान। ईरानी नुमाइंदे रजा नजफी के मुताबिक इंसानी इमदाद की तरसील में सहूलत और महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर रजामंदी जाहिर की गई। ईरानी हैकर्स ने डायरेक्टर FBI का ईमेल हैक कर लिया। डायरेक्टर पटेल की तस्वीर और दीगर दस्तावेजात भी जारी। महकमा इंसाफ ने हैकर ग्रुप की गिरफ्तारी में मदद देने पर $1 करोड़ इनाम का ऐलान कर दिया। तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा में मस्जिद अक्सा के गैर कानूनी मुहासिरे के खिलाफ हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। शुरका ने मस्जिद अक्सा की बंदिश की शदीद मजम्मत, लोगों को इबादत से रोकना बदतरीन अमल करार। लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली जारहत के खिलाफ एहतजाज। लोगों ने मोमबत्तियां हाथों में उठाकर मुजाहिरे में शिरकत की। खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। एक जमात अपने सियासी मफाद की खातिर मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ मिलकर साजिशों में मसरूफ है। GSP+ स्टेटस खत्म करवाने की कोशिश खुली माशी तखरीबकारी है। सियासी मुखालफत में मुल्क की तज़हीक नाकाबिले बर्दाश्त है। सियासी क़यादत का दो टोक पैगाम। PTI रहनुमाओं का GSP+ स्टेटस से मुताल्लिक रद्द-ए-अमल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर 2 साल के लिए पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। 30 से जायद ममालिक के कानून साज इजलास के दौरान मुंतखब किया गया। मैक्सिको सिटी में कौंसिल इजलास के दौरान नवीद कमर का 2022 से इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के फरोग में नुमाया किरदार तस्लीम किया गया। कश्मीरी खवातीन रहनुमा आसिया इंदिराबी, फहमीदा सूफी और नाहिदा नसीरीन की सजा के खिलाफ मुजफ्फराबाद में एहतजाज। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम मुजाहिरे में कश्मीरी महाजरीन भी शरीक। बुरहानवानी चौक से अलमदार चौक तक मार्च में बड़ी तादाद में खवातीन की भी शिरकत। रावलपिंडी में पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम 31 अफगान बाशिंदों को पकड़कर होल्डिंग मराकज़ पहुंचा दिया। गिरफ्तार अफगानी पाकिस्तान में कयाम की कानूनी दस्तावेज पेश न कर सके। कराची के इलाके औरंगी टाउन में अवाम के तशद्दुद से जख्मी दूसरा डाकू भी दम तोड़ गया। जख्मी डाकू अब्बासी अस्पताल में जेर इलाज था। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकू की शनाख्त उमर के नाम से हुई। कराची के इलाके खुदादाद कॉलोनी में चलती गाड़ी में आग लगने से 9 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक झुलसने वालों में 3 बच्चियां, 4 खवातीन और 2 मर्द शामिल। तमाम अफराद को सिविल बर्न्स वार्ड मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुतासरा अफराद शादी की तकरीब से वापस घर जा रहे थे। इब्तदाई तौर पर वाकया शॉर्ट सर्किट मालूम होता है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 खयाबान इत्तेहाद में ट्रैफिक हादसा। कार और रिक्शे की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों की शनाख्त फरहान और वकास के नामों से हुई, जबकि जाँ बहक शख्स की शनाख्त ना हो सकी। और सुपर लीग सीजन 11 के दूसरे मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से हरा दिया। 181 रन हदफ के जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 167 रन बना सकी।